नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पीसीएस हिंदी में। और आज की डेट है 23 मार्च 2024। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन। आज का हमारा सबसे पहला आर्टिकल विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस के बारे में है। हाल ही में 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया था। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस क्यों मनाते हैं? विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाने का जो मेन रीज़न है, ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा 21 मार्च को 2011 में विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस की घोषणा की गई थी और 2006 में ये ब्राज़ील में मनाया गया था सबसे पहले। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्तियों या बच्चों के बारे में विश्व में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस रोग से पीड़ित जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। एक मिनट, ये देखिए यहाँ पर 46+1 21वें गुणसूत्र में क्या होता है कि 3 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इस सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों में 21वें गुणसूत्र में 3 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, इस वजह से टोटल गुणसूत्रों की संख्या इसमें 47 होती है। इस रोग से पीड़ित बच्चों की आईक्यू लेवल कम होती है और मस्तिष्क के विकास पे भी प्रभाव पड़ता है। हम कह सकते हैं कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति या बच्चे जो होते हैं, शिशु, उनमें आईक्यू लेवल कम होता है और उनके शरीर का डेवलपमेंट भी कम होता है। अगला आर्टिकल हम देख लेते हैं। पोखरा को नेपाल ने अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है। तो पोखरा के बारे में अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप लोग याद रखिएगा कि नेपाल ने हाल ही में अपनी पर्यटन राजधानी पोखरा को घोषित किया है। यहाँ पर हम नेपाल का मैप देख लेते हैं। ये देखिए, नेपाल के मैप में कुछ इम्पोर्टेंट लोकेशन जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, जैसे यहाँ पर कर्णाली रिवर है, ठीक है, काली रिवर जो नेपाल और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर बनाती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अन्नपूर्णा माउंटेन्स हैं, माउंट एवरेस्ट है नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर। नेपाल में इसे सागर माता कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए रॉयल चितवन नेशनल पार्क है। ये कुछ इम्पोर्टेंट लोकेशन हमने जानी नेपाल के बारे में। नेपाल से सीमा लगने वाला एक यूपी स्टेट देखिए यहाँ पर है, यूपी, ठीक है, बिहार से भी इसकी सीमा लगती है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यूपी से इंटरनेशनल बॉर्डर किस देश से लगता है, तो उसका आंसर नेपाल हो जाता है। अगला आर्टिकल हमारा लोकतंत्र शिखर सम्मेलन के बारे में है, जो कि हाल ही में अभी दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में आयोजित किया गया था। ये देखिए, ये दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। यहाँ पर आपको एक लाइन दिख रही होगी 38 डिग्री। कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया कि 38 डिग्री जो नॉर्थ अक्षांश है, ये किन दो देशों को डिवाइड करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उत्तर कोरिया और ये दक्षिण कोरिया के बीच में 38 डिग्री समांतर रेखा दो देशों के बीच में सीमा बनाती है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। हाल ही में लोकतंत्र शिखर सम्मेलन का जो तीसरा सम्मेलन है, इसको राष्ट्रपति बाइडेन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। 2021 में इसे पहली बार आयोजित किया गया था। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट, एक मिनट, ये देखिए, ये कोरिया स्टेट है जो कि दक्षिण कोरिया और जापान के बीच में है। यहाँ पर सी ऑफ जापान है और यहाँ देख सकते हैं हम एलओसी है, पीला सागर। ये स्टेट है जेजू स्टेट। कई बार पूछा गया एग्जाम में जेजू स्टेट साउथ कोरिया और जेजू आइलैंड जो कि साउथ कोरिया का ही पार्ट है, इसके बीच में पाई जाती है। अगला आर्टिकल हम देख लेते हैं। अगला आर्टिकल स्टार्टअप महाकुंभ के बारे में है। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली में भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किया गया है या स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया गया है। इस कार्यक्रम में 2047 तक भारत के विकसित होने के जो दृष्टिकोण से स्टार्टअपों का योगदान है उस पर प्रकाश डाला गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि भारत अब तक तीसरा सबसे बड़ा एक स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसमें 1.25 लाख 1,25,000 स्टार्टअप हैं, जिनमें 12 लाख युवा सीधे जुड़े हुए हैं। अगर स्टार्टअप के मामले में पूछा जाता है तो भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है।
अगला आर्टिकल हम देख लेते हैं, विश्व जल दिवस के बारे में है। विश्व जल दिवस 1993 से हर साल आयोजित किया जाता है 22 मार्च को। और सतत विकास लक्ष्य संख्या 6, जिसमें स्वच्छ जल के बारे में दिया गया है। सतत विकास लक्ष्य संख्या 6 में स्वच्छ और स्वच्छता में, उसी में स्वच्छ जल भी सभी तक पहुँचो, उसके लिए भी इस दिवस को आयोजित किया जाता है। 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में इस दिवस की शुरुआत की गई थी। इसकी जो घोषणा है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 1992 में की गई थी, और पहली बार ये 1993 में आयोजित किया गया था। ठीक है। 2013 में एक वर्ष घोषित किया गया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ वाटर स्पेयर। इसके अलावा 2018 से 2028 के दशक को इंटरनेशनल वाटर डिकेड घोषित किया गया, इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर डेवलपमेंट। विश्व जल दिवस की थीम देख लेते हैं, वाटर फॉर पीस है। इस बार की थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वाटर फॉर पीस। ये कुछ जल से संबंधित कुछ प्रमुख आंकड़े हैं। ये दुनिया भर में 2.2 अरब लोग प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हैं। दुनिया की आधी आबादी साल भर में कुछ समय पानी की भारी कमी का सामना करती है। तो ये क्लाइमेट चेंज के असर को दर्शाता है। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।